आज मैंने भूसे में आम पकाया है। देखिए, कितना अच्छा आम पका है। देख, आप देख रहे होंगे भूसा, भूसे में आम पकाया गया है। देखिए, यह अभी पकने में थोड़ा सा कसर रह गया, हल्का पका है। देखिए, आम पकाने की कई विधियां हैं। प्राचीन काल में आम भूसे में पकाए जाते थे, या गड्ढा खोद करके उसके ऊपर आम रख दिए जाते थे और उसमें कंडिया से धुआं करते थे। कंडिया समझते होंगे, जो गोबर से कंडी बनाई जाती है, गड्ढा खोद करके। ध्यान से समझिए, गड्ढा खोद करके गोल गड्ढा खोद दिया, उसके किनारे किनारे आम का ढेर लगा दिया और जमीन में चूल्हे टाइप का गड्ढा खोदा, सुरंग टाइप का। मतलब यह है कि उसको अगर जो कंडिया सुलगाते हैं, जलाते हैं, तो उसकी हल्की हल्की आंच और धुआं उस आम पर लगते रहे ताकि वो पक जाए। इसी तरह से केले पकाए जाते थे, बेल पकाए जाते थे। उस समय आम पकाने का कोई लिक्विड नहीं था, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं था, सिर्फ गड्ढे बना करके आम पकाए जाते थे। और जो पकाने लायक थे, पकाने योग्य थे, उनको इसी विधि से पकाया जाता था। इसको हम लोग धुकनी कहते हैं। धुकनी धुकनी विधि से आम, सिरफल, केला अधिकतर पकाए जाते थे। अब कुछ क्षेत्रों में इसका भाषा कुछ और होगा, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में धुकनी ही कहते थे। अब इसके बारे में और आगे बताना चाह रहा हूँ।
आम खाने का सही तरीका बताने जा रहा हूँ। पके हुए आम को इस तरह से पानी में भिगो देते हैं। घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना समय मिलता है इसको भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जब यह आम ठंडा हो जाता है तब आम को खाने में आनंद मिलता है और वो नुकसान भी नहीं करता है। कुछ खाने वाली वस्तुएं गरिष्ठ होती हैं। गरिष्ठ का मतलब जल्दी हजम नहीं होते। आम खाने में बिल्कुल लबलबा होता है लेकिन ये गरिष्ठ होता है, जल्दी हजम नहीं होता है, यानी जल्दी से पेट में पचता नहीं। उसी तरह से सिंघाड़ा, तालाबों में जो सिंघाड़ा बना तैयार किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, वो भी गरिष्ठ होते हैं। शकरकंद गरिष्ठ होते हैं। ये इनको गरिष्ठ कहते हैं। मतलब खाने में तो आनंद आता है लेकिन देरी में हजम होता है। आम को इस तरह से भिगो दीजिए, ठंडा हो जाए, विधिवत ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इनको धोल करके बाहर निकाल लेते हैं। एक चीज़ और बता दें, यह आम्रपाली आम है। इसको कहीं पे आम्रपाली कहते हैं, कहीं तोतापरी कहते हैं और कहीं पैरेट मैंगो कहते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह से इसका नाम रख सकते हैं या जिस नाम से इसको पुकार सकते हैं, लेकिन यह है आम्रपाली। आम्रपाली 3-4 वैरायटी की होती है। एक इससे छोटी होती हैं, एक उससे भी छोटी होती हैं और इससे भी बड़ी होती होंगी, लेकिन उसके बारे में नहीं बता सकता। इसको मैंने पहले भी दर्शा चुका हूँ, कई वीडियो डाल चुका हूँ आम्रपाली का। ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टेड होता है, बहुत मीठा होता है। एक हाथ में नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिए, देखिए, जिधर से हो मर्जी हो उधर से देखिए। देखिए, यह आम्रपाली है। इसके दाने बड़े बड़े होते थे, इससे भी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब छोटे हो गए क्योंकि पेड़ पुराना होता जा रहा है। इस वजह से फल भी छोटे होते जा रहे हैं।
जो पकने में देरी किया है या कसर रह गया, उसको फिर से उसी बीज से पकाएंगे, भूसे में रख के। ये गेहूं का भूसा है जो अभी दर्शाया दिखाया, ये गेहूं का भूसा। जो गेहूं बोते हैं, गेहूं काटते हैं और उससे भूसा भूसा उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं जानवरों को खाने के लिए, वो भूसा है। देखिए भूसा दिखाई दे रहा है। पकाने के लिए मैंने नीचे अखबार का कागज लगा दिया, भूसा रख दिया, भूसे के ऊपर आम रखा और आम के ऊपर फिर भूसा रख करके अखबारी कागज से ढक करके इसको बांध करके रख दिया। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन पक करके तैयार हो गया। आराम से देखिए, तीसरा दिन पक करके तैयार हो गया। अब इसको छील करके काट करके दिखाना चाहता हूँ। थाली को धो करके साफ कर लिया। चाकू धुल लिया। आम को धुल करके साफ कर लिया। और इसको इस तरह से काट दिया। जिस तरह से पपीता छीलते हो ठीक उसी तरह से इसको छील देंगे। देखते जाइए।
अब इसको इस से काट करके अलग कर लिया। देखिए, देखिए, इसको इस तरह से काट लिया और टुकड़ों में बांट लिया। इस वर्ष बारिश हुई नहीं और आम, लीची आदि फसलों के लिए नुकसानदायक रहा। फल लगने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो फल के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है।
इसकी कोटली दिखा रहा हूँ। इसकी कोटली कितनी पतली है। अब इसको नज़दीक से देख सकते हैं। देखिए गुठली कितनी पतली है। अब इस तरह से टुकड़ों में कर लिए। उसके बाद अगर चाहते हैं तो हल्का हल्का आयोडीन नमक, काला नमक, सेंधा नमक, यानी जो खाने योग्य नमक हैं उनको हल्का हल्का इस पर छिड़क करके सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। नमक हल्का डालने के बाद जब सर्व करते हैं, खाते हैं, तो शीघ्रता से हजम हो जाता है। इसका गरिष्ठपना कम हो जाता है या तो खत्म हो जाता है, आसानी से हजम भी हो जाता है। अब आम्रपाली आम के बारे में आप लोग जान चुके। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए।